ओम शांति। 13th November 1997। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उसमें बिजी, उसमें सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर अपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। 13th November 1997। उस दिन हमने देखा था, बाबा ने कहा था, दाता बनो, बेहद के दाता बनो, विश्व के वर्ल्ड के गोले के ऊपर खड़े हो जाओ, फरिश्ता स्वरूप में खड़े हो जाओ। हाथों से, नैनों से, मस्तक से, पैरों से, अंग अंग से और भ्रुकुटी के मध्य में स्थित आत्मा से भिन्न भिन्न किरणें निकले, वायुमंडल में जाए, आकाश में जाए, धरती में जाए, जल में जाए, आत्माओं तक वो शक्ति संपन्न आवाज पहुंचे और मस्तक से चारों ओर परमात्मा प्रेम की किरणें निकले। तो वो एक अभ्यास था जो उस दिन बताया। महान दाता बनो, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना, विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से क्या होता है? हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। मनोबल अर्थात मन का बल, अर्थात माइंड का पावर, अर्थात संकल्प शक्ति, अर्थात पॉजिटिव वाइब्रेशन। मनोबल, साइलेंस का बल, आत्मिक बल, योग बल, साइलेंस पावर, माइंड पावर। जिस व्यक्ति का मनोबल कम होता है, परिस्थितियों में वो डावाडोल हो जाता है। बाबा के जीवन में उदाहरण है कि अपनों ने छोड़ दिया, अपने बेगाने हो गए। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति थी। बेगरी पार्ट, हमें ये प्रश्न हमेशा रहता है, इसे बेगरी पार्ट क्यों कहा जाता है? पॉवर्टी पार्ट क्यों नहीं कहा जाता? किसी के मन में ये प्रश्न आया कभी? बेगरी अर्थात भिक्षावृत्ति। बेगर टू प्रिंस है इसलिए। अच्छा। बेगरी पार्ट या कि मैं, अच्छा। तो ये उत्तर है। तो कितने छोड़कर चले गए, अपने बेगाने हुए। ये ऐसा समय होता है जीवन में कि जो अपने हैं वो जब छोड़ के जाते हैं तो दर्द बहुत होता है। बहुत श्रेष्ठ मानसिक बल
मनोबल की यहाँ आवश्यकता होती है। जो परिचित है, जो बाहर वाले हैं, वो यदि धोखा दे दे, वो यदि छोड़कर चले जाए, वो यदि कुछ अशुभ बोल दे, तो इतना दर्द नहीं होता है। वो चित्र है ना एक, जिसमें वो व्यक्ति कहता है कि अब तक दर्द का मालूम नहीं था, मालूम तब पड़ा जब अपने दोस्त के हाथों में धनुष और तीर कमान देखी। उससे गले मिल रहा है, गले मिलते मिलते, देखा है सबने वो चित्र, आया था वो, गले मिल रहे हैं और तब पता चला गले मिलते हुए जो पीछे तीर गड़ा हुआ है पीठ पर, और जो दोस्त है जिसके गले मिल रहे उसी के हाथों में धनुष बाण है। तब उस दर्द का एहसास बहुत ज्यादा हुआ। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में मनोबल की आवश्यकता होती है। बाबा कह रहे हैं बेहद में जाओ, हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बेहद में, ऊंची स्थिति में ऊपर रहना, नीचे नीचे की बातों में नहीं रहना। हर चीज में बेहद, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सब कुछ हर एक इसमें बेहद। दादी जानकी ने अपना अनुभव कभी सुनाया था। दादी और पार्टिया एक बार बहुत लेट मधुबन पहुंचे थे, तो बाबा ने क्या किया था, गर्म पानी और तौलिया लेकर खड़े थे। बेहद की वृत्ति। दादी गुलजार ने कभी सुनाया था, बाबा रात को टॉर्च लेकर मच्छरदानी में देखते थे, कोई मच्छर तो नहीं है। बेहद की वृत्ति। चक्रधारी बहन ने कभी सुनाया था कि बाबा एक बार आम खा रहे थे और वो चक्रधारी बहन वहां आ गए, तो बाबा ने क्या कहा, दूसरी तरफ से आप खाओ। इधर से बाबा खाएगा और उधर से आप खाओ। बेहद प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल। कल की अव्यक्त वाणी सुबह की 99 की 3rd पैराग्राफ। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल। बाप को प्रत्यक्ष करना 21वीं सदी में, तो साधारण बोलचाल न हो, फरिश्ते के बोलचाल, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल हो जीवन। लाइफ ही ऐसी हो। अभी अभी जो अव्यक्त वाणी चली परसों नीचे शांतिवन में, उसमें बाबा ने एक उर्दू शब्द का प्रयोग किया है, एक जगह हिंदी और एक जगह इंग्लिश। लाइफ ही ऐसी हो। खेलपाल, लाइफ ही ऐसी हो। ये जो ऊंची अवस्था है, सुखमयी, अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था, लाइफ ही तुम्हारी ऐसी हो। दूसरी जगह कहा, अगर ये अवस्था है तो जिंदगी क्या मस्त नहीं, सुखमयी शैया पर जैसे लेटे हुए हैं। लाइफ जिंदगी, और जीवन कैसा हो, सुखमयी जीवन। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 शब्दों के प्रयोग किए। तो हदों की बातें समाप्त हो जाए, बेहद में रहो। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो, वाणी संबंध संपर्क उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ, मन की शक्ति को बढ़ाओ। मन सब कुछ सहन कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी हिमालयन सर्कमस्टांसेस आ जाए, हिमालय की तरह बढ़े, तो भी क्या हो, मनोबल
कम ना हो जाए, मन की शक्ति कम ना हो जाए, उदासी ना आ जाए, ये ना लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी व संबंध सहयोग से करते वो मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध क्या कई गुना ज्यादा मिलेगी। कैसी सेवा करनी है? बेहद की वृत्ति से, बहुत ऊंची वृत्ति, मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, किसी एक देश की नहीं, किसी एक समाज की नहीं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक परिवार की नहीं, समस्त विश्व की, इस भूमंडल पर जितनी आत्माएं उन सभी की, चाहे किसी भी देश की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सभी की उस गोले पे स्थित हो, ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो। थोड़ा समय भी अगर ये सेवा की, थोड़ा समय भी, तो यह सेवा की तो उसको, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना अधिक मिल जाएगी। परम धाम में बाप के साथ स्थित हो जाना और वहां से सेवा करना। हम सभी योग करते हैं और उस योग में परम धाम में जाते हैं। उस परम धाम में जाकर हमें क्या करना है, आज उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी 7 बातें हैं जो हमें रोज परम धाम में बैठकर करनी है, और जो बातें हम बता रहे हैं वो रोज करनी है। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 7 की 7 क्या करना है और कैसे परम धाम की जो हमारी स्थिति है वो लंबा समय कैसे रहे। केवल परम धाम में गए, बाप को हाथ लगाया, डैडी को गुड मॉर्निंग किया और चले आए नीचे, ऐसा नहीं। पापा के साथ कुछ भी और बातें करनी है, खेल पाल। तो परम धाम में क्या किया जाए और परम धाम में हमारी स्थिति, हमारा जो समय है योग का वो ज्यादा से ज्यादा कैसा हो। फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना और फरिश्ता स्वरूप में यहां वहां वाइब्रेशंस देना और यहां वहां जाना, इसको उसको मिलना, वो तो दूसरी बात है। परंतु ज्वालामुखी योग, वैज्ञानिक योग, फायरी योग, उसमें क्या किया जाए। और ये ऐसी 7 बातें हैं जो केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, परंतु रोज करनी है, हर दिन, हर सुबह अमृत वेला। और ये ऐसी बातें हैं कि अमृत वेला ही हो सकती है। जो करना चाहे दिन भर में भी कर सकता है, परंतु दिन भर में सेवाएं होती है। एक तो अमृत वेला और दूसरा शाम, ये 2 समय है नुमा शाम का योग, जो ये 7 चीजें जो परम धाम की स्थिति में करनी है वो हमें करना है। सबसे पहले तो वहां पर जाने की तैयारी, वो पहली बात नहीं है, वो तैयारी है। जो कि हम इस देह के भान को भूले, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए, वह सूक्ष्म शरीर धारण करे, सूक्ष्म वतन में जाए, बाबा के साथ मिलन मनाए। ये सारी बातें हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म देह को ही छोड़ दिया। अब उसके बाद आत्मा परम धाम पहुंची है। अब क्या करना है? इस परम
परम धाम की स्थिति में, क्योंकि हमें लंबा समय तक परम धाम में रहना है। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा, बाबा ने कहा है 1 घंटा योगेश्वर की लाइन में आना है। जब चाहो तब वो स्थिति बना सको। ऐसी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज हो, ऑर्डर, कंट्रोल का ऑर्डर और स्थित। कहा और स्थित, ऑर्डर माना ऑर्डर। अव्यक्त स्थिति में तुरंत स्थित हो जाए, फिर नीचे आना, जो कि 18 जनवरी की आज की जो मुरली है 71 की माता जी जो कहेंगे, अव्यक्त स्थिति में हो जाना, आवाज से परे चले जाना, फिर आवाज में आना, तो वही प्रवाह फिर आवाज में ही प्रवाहित होगा। वह अव्यक्त धारा बहेगी। पहली बात जो परम धाम में करनी है, क्योंकि हमें लंबा समय वहां बिताना है, तो उस घर को हमें जानना है ये क्या है, उसका एक एक नाम याद करना है और उस एक एक नाम में स्थित हो जाना। ये केवल फर्स्ट स्टेज है, प्रिपरेशन तो नहीं है, परंतु ये फर्स्ट पहली पॉइंट है कि परम धाम के जो जो नाम है उन नाम में स्थित हो जाना। सबसे पहले आत्मा पहुंच गई है तो ये संकल्प, मैं शांति धाम में हूं, मैं निर्वाण में हूं, निर्वाण धाम में हूं, अर्थात इसमें थोड़ा देर टिक जाना। फिर मैं आवाज से परे हूं, यहां कोई आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई बोल नहीं, कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं, ऐसी निस्तब्ध, निशब्द, ऐसी नीरव अवस्था, वातावरण। मैं मुक्ति धाम में हूं, कैवल्य में हूं, कैवल्य धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, सब तरफ से मुक्त हो चुकी हूं। अब मेरा कोई बंधन नहीं, ना यहाँ देह है, ना देह के संबंध है, ना कोई इच्छाएं है, सब तरफ से मैं मुक्त, स्वतंत्र, निर्बंध आत्मा हूं। मुक्ति धाम में हूं, निर्वाण में हूं, शांति धाम में हूं, सोल वर्ल्ड में हूं, निराकारी दुनिया में हूं। एक नजर घुमाना परम धाम में सब निराकारी आत्माएं दिखाई दे रही है। मैं निर्विकारी दुनिया में हूं, सभी निर्विकारी आत्माएं दिखाई दे रही है। मैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में हूं, मैं सोल वर्ल्ड में हूं, मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूं। भिन्न भिन्न नाम जितने हमें पता है। मैं शक्ति धाम में हूं, शक्ति धाम है इस संसार की सबसे सर्वोत्तम शक्तिशाली स्थानों में, इस संसार के नहीं शब्द नहीं है कहाँ के, ये जो कुछ है उसमें अस्तित्व से भी परे है वो, तो इसके लिए अस्तित्व शब्द भी नहीं कहा जा सकता। जो कुछ है उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई स्थान है तो वो परम धाम। तो सबसे पहला संकल्प है इस मैं कहा हूं, आ तो गई हूं, सूक्ष्म शरीर को छोड़ा, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में मैं कहा हूं, ये पहला संकल्प। उसमें 10 मिनट तो निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। परम धाम का 1 घंटा बनाना है हमें। हाथ लगा के आना नहीं है, खाली हेलो करके नहीं आना है। दूसरी स्टेज, अपने सात स्वरूप में स्थित टिक जाना। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, अपने अनादि संस्कारों में टिक जाऊं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। 7 स्वरूपों में टिक जाना, ये सेकंड स्टेज। थर्ड, सामने ये जो 7 स्वरूप थे उसका सागर सामने है। ज्ञान का सागर मेरे सम्मुख है और उसकी ज्ञान की किरणें मुझ में आ रही है। प्रेम का सागर सम्मुख है, उसकी प्रेम की किरणें मुझ में आ रही है। एक तो ये, या फिर वो सागर है, उस सागर में आत्मा मैं डूब रही हूं, अंदर अंदर नीचे जा रही हूं, प्रेम के सागर में डूबती जा रही हूं, डूबती जा रही हूं, नीचे 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 अथाह है। यह तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, परमात्मा सामने है,
परमधाम में सर्व संबंधों की अनुभूति। एक है सूक्ष्म वतन में अनुभूति करना, परंतु एक है परमधाम में ज्योति बिंदु सामने है, वो माँ भी है तो बाप भी है तो साजन भी है तो मित्र भी है तो सखा भी है तो गुरु भी है, प्रिसेप्टर है, गाइड है, भाई है तो बहन है, सब कुछ है। त्वमेव मम सर्वदेव देव। कितने हुए? 4। 5वां कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति, उसके साथ एक हो जाना। माय फादर एंड आई आर वन। जीसस क्राइस्ट कहता है माय फादर एंड आई आर वन। मैं और मेरा बाप एक ही है। वो जो है अब मैं वो हो गया हूं। एक ही है दोनों, दो नहीं एक। एक कंबाइंड संयुक्त अवस्था, ऐसी संयुक्त अवस्था में स्थित हो जाना है। इसमें शायद कोई भी संकल्प ना आए, सारे संकल्प खो गए, विलीन हो गए, ऐसी संयुक्त स्थिति। बहुत अच्छा है ना। क्यों आना है यहाँ? पांचवा, छठवा, हो गया रूरियान, संबंध में रूरियान आ गया। वो ऊपर, मैं नीचे, जगत नीचे। वो ऊपर, मैं बीच में और धरती नीचे। धरती की सारी आत्माएं नीचे, सारी शक्तियां उससे बह रही है मुझ में और मेरे द्वारा सारे विश्व को जा रही है। ये अभ्यास, छठवां अभ्यास। वो ऊपर, मैं बीच में, नीचे संसार की सभी आत्माएं। 7वां अभ्यास क्या हो सकता है, कौन बताएगा? ये जो अभ्यास बताए इनको छोड़कर परमधाम से, परमधाम में ये अभ्यास कर रहे हैं। परमधाम में क्या करना है, यहां क्या करना है वो नहीं, यहां से वहां अवतरित हुए। बीज रूप हो गया, कंबाइंड स्टेज में हूं तो बीज रूप आ गया उसमें। परमधाम में स्थित सभी आत्माओं को शुरुआत में जाते ही देख लिया, ये निराकारी दुनिया है। स्टार्टिंग में देख लिया ये सोल वर्ल्ड है, ये निराकारी दुनिया है। मैं एक एक निराकारी दुनिया को देख, एक एक आत्मा को देख रहा हूं, अलग अलग सेक्शंस को देख रहा हूं। ये रही देवकुल की आत्माएं। ये निखिलेश भाई इधर, बाजू में कमलेश, ये सब दिख रहे हैं इधर ही। वहां से ही वहां सकाश। उन्हें सकाश की आवश्यकता है परमधाम में ना। क्या करना है, विकर्म नष्ट हो रहे हैं ये सारी स्थितियों में, वो तो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको करना नहीं है हमें। वो यहां से देखो ना, निराकारी झाड़ में तो सभी कुछ निराकारी झाड़ में ही हो रहा है। ये वो बाप से कंबाइंड होना अर्थात बाप समान स्थिति, वो हो गया कंबाइंड में। सोच समझ के निकाले हैं सारे पॉइंट। कौन सा रह गया है वो बताओ जो किया जा सकता है, उसके भी ऊपर। अच्छा, ओके। और हम परम धाम में हैं, यहाँ की कोई बातें वहां है ही नहीं। हम परम धाम में है, परम धाम में है। यहाँ वाला योग नहीं है, यहाँ वाली चीजों का आह्वान नहीं करना है। हम वहां हैं, वहां से क्या करना है, वहां से क्या करना है? बाबा को रेस्ट कर भेजकर बाबा की सीट। हाँ, मास्टर भगवान हूँ। अच्छा, और सब बंधनों से मुक्त उसमें आ गया। मैं मुक्ति धाम में हूँ, मैं मुक्ति धाम में हूँ, मैं कैवल्य में हूँ, मैं मोक्ष धाम में हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं लिबरेटेड सोल हूँ, मैं लैंड ऑफ लिबरेशन में हूँ।
चलो एक काम और करना है। विश्व परिवर्तन, नया सृष्टि, वो चलो दूसरी बातें हैं। और गोले को खींच के परम धाम में ले लेना है। और समानता का अनुभव कंबाइंड स्टेज में हो रहा है। प्रकृति वहां है नहीं, वो 5 तत्वों से परे की दुनिया है। तद्धामम परमम ममम, गीता में लिखा है, न तद भासयते सूर्य न शशांकनो पावक, न शशांक न पावक, तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है। मास्टर बीज रूप हूं, वो कंबाइंड में आ गया। आह्वान, आवाज से परे की स्थिति है। सूक्ष्म वतन में आना पड़ेगा आह्वान करने के लिए। एक स्थिति बहुत पावरफुल स्टेज है, जो 6 के 6 बताई सभी पावरफुल है। एक और हो सकती है, वो भगवान ऊपर है, संपूर्ण साक्षी है, जगत नीचे है। सतयुग आ रहा है, जा रहा है, द्वापर आया और चला गया। उसका पार्ट चालू हो गया द्वापर में, साक्षात्कार कराने का, परंतु वो फिर भी साक्षी है। जैसे वो ऊपर रहता है और सारे ही जगत को और सारी ही धरती को, या जो भी कहो, उसको संपूर्ण साक्षी होकर देखता है, संपूर्ण डिटैच्ड, कहीं पर इंटरफियर नहीं करता है द्वापर से। कर्म फिलॉसफी में विश्व प्रधान कर्म कर विश्व प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। इस विश्व को कर्म प्रधान उसने कर दिया, कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता। जब तक उसका पार्ट ना हो तब तक वो आता ही नहीं है। तो जैसे वो ऊपर से इस जगत को संपूर्ण साक्षी भाव से देखता है, कोई लेना देना नहीं किसी से, वैसी उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति का, उस मास्टर भगवान की स्थिति का अनुभव करना कि मैं भी एक तो अपने ही पार्ट को साक्षी होकर देखना, ये मेरे नीचे दिख रहे हैं। जैसे वो देखता है, वो तो कहता है मुझे देह चाहिए देखने के लिए, ये तो वो कहता है हमेशा, परंतु फिर भी बाबा ने ये भी कहा है, मैं द्वापर से बिजी हो जाता हूं भक्तों को साक्षात्कार कराने, परंतु बाबा ने ये भी कहा है कि साक्षात्कार मैं नहीं कराता, ऑटोमेटिक होते हैं। ये भी कहा है और वो भी कहा है। तो ये जो अवस्था है, संपूर्ण साक्षी, सब कुछ देखना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा, इस स्थिति का अनुभव, ये 7 अभ्यास। और फिर इसकी बहुत सारी शाखाएं, उपशाखाएं हो सकती है। परम धाम की रोज करनी है, हो सके तो एक बार तो करनी ही है, क्योंकि इसी स्थिति में ये जो शक्तिशाली स्थिति है बीज रूप परम धाम की, उसी में विकर्म विनाश होते हैं। ओम शांति।